Bismillahirrahmanirrahim. Students and viewers, today is our third session and we will discuss about first chapter of chemistry, stoichiometry. तो स्टोइचियोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। स्टोइचियोमेट्री कैसे कहते हैं? स्टोइचियोमेट्री के वर्ड को अगर हम देख ले तो ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड की। वन इज स्टेशन, स्टेशन मीन एलिमेंट एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। तो मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। और अदर वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। मतलब ये है कि इसमें हम मैटर की क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, नॉट क्वालिटी को। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट्स है, इतने रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो कितना प्रोडक्ट देंगे, और इतने प्रोडक्ट्स है तो इससे कितने रिएक्टेंट्स मिल चुके हैं कि इतना प्रोडक्ट्स बना दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले प्रिपरेशन और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो हाइड्रोजन मिले हैं। इधर हम अगर देख ले तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। तो 2 मोल वाटर के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल वाटर प्रोडक्ट से इतने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कि हमने 2 मोल वाटर प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो इसके लिए हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे रिएक्टेंट? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 1 mole of oxygen. Now we will discuss the most important topic of stoichiometry, which is called mole. Mole concept को डिस्कस करते हैं, mole and Avogadro number को डिस्कस करते हैं। बहुत ही important concept है। ईटा में MCQs इससे बहुत ज्यादा MCQs इससे आते हैं। इसी तरह डिफरेंट टेस्ट में ECAT, MCAT इन सब में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम मॉल और एवोगाड्रो नंबर्स के जस्ट फार्मूले डिस्कस करेंगे। इसके कितने फार्मूले हैं? तकरीबन इसके है जी 15-20 तक फार्मूले आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में इस पे डिफरेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। उस फार्मूलों को अप्लाई करके हम डिफरेंट एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी मॉल कांसेप्ट को। मॉल इज जस्ट लाइक डजन, ग्रास, सेंचुरी, पेयर। मींस दैट मॉल इज अ काउंटिंग यूनिट। ये एक काउंटिंग यूनिट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़े मिकदार के लिए यूज किया जाता है। मॉल्स के जैसा कि पेयर एक काउंटिंग यूनिट है, 1 पेयर कंटेन 2 सिमिलर थिंग। जिस तरह का डजन है, 1 डजन कंटेन 12 सिमिलर थिंग। इसी तरह सेंचुरी है, 1 सेंचुरी कंटेन 100 सिमिलर थिंग। जिस तरह ग्रास है, 1 ग्रास कंटेन 144 सिमिलर थिंग। इसी तरह मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। तो डिफाइन कैसे करते हैं मोल को? ये तो बच्चों की बातें हैं, नाथ में आप लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम एटॉमिक मास को, फार्मूला मास को और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको कहते हैं जी मोल। अब स्टूडेंट्स आपने मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंट टर्म्स है। मॉलिक्यूलर मास अलग चीज है और फार्मूला मास अलग चीज है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का होता है, जो मोलर मास है वो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, आयंस का भी हो सकता है। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास को, मोलर मास को, एटॉमिक मास को और फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहते हैं जी मोल। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन is 12। अब 12 के साथ हमने AMU की जगह ग्राम लगा दिया तो दिस इज विल बी इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह हमने वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, इसके साथ हमने ग्राम लगा दिया AMU की जगह, इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड मोल, दिस इज कॉल्ड मोल। अब जिस तरह के डजन में 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं, इसी तरह मोल में भी 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं एवोगाड्रोस नंबर को? द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल आर कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल, एक मोल में, किसी सब्सटेंस के एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है जी एवोगाड्रो। क्या है? तो 1 मोल्स कंटेन
6.023 multiply 10 power 23 similar atoms just like dozen are grass. तो डिस्कस करते हैं जी फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज है। इन टर्म ऑफ मास भी है, इन टर्म ऑफ पार्टिकल भी है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी है, इन टर्म ऑफ मोलरिटी भी है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मास दिया गया हो और मोलर मास आपको पता हो तो आप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फार्मूले को आप अप्लाई करके डिफरेंट मास वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल इससे फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो अगर आपको न मास गिवन हो न पार्टिकल गिवन हो, सिर्फ वॉल्यूम गिवन हो तो फिर आप उस वॉल्यूम को पुट करके इस फार्मूले में आप उस वॉल्यूम को पुट करके आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम अगर आरटीपी है, रूम टेम्परेचर प्रेशर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर आप यूज करेंगे 24। ये जो मोलर वॉल्यूम है एक आरटीपी 24। अगर एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 1 एटीएम है तो फिर आप यूज कर सकते हैं 22.4। तो मोलर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब गिवन वॉल्यूम जो है वो आप पुट कर ले, मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर ले तो आप ये पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर लास्ट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोलरिटी गिवन है और आपसे क्वेश्चन में मोल्स पूछते हैं तो फिर आप मोलरिटी को जो वॉल्यूम लीटर में है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम कर सकोगे। अगर मोलरिटी मिलीलीटर में है, अगर मोलरिटी मिलीलीटर में है तो आप मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। ये आपको पता होगा कि जब भी हम स्मॉल चीज को लार्ज में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल चीज को लार्ज में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और जब लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड फार्मूलाज ऑफ मोल्स। डिराइव्ड फार्मूलाज ऑफ मोल्स। डिराइव्ड फार्मूला मोल्स के जितने भी डिराइव्ड फार्मूला है उसको डिस्कस करते हैं। ये 15 फार्मूलाज है मोल्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है और इसको आप लोग अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं इन टर्म ऑफ मास। मास के टर्म में मोल्स के कितने फार्मूले बनते हैं और फिर हम मास को किस तरह फाइंड कर सकते हैं मोल्स को यूज करके। तो पहला फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। देख ले आप, पहला फार्मूला था N इज इक्वल टू M इन G डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हम फाइंड करेंगे तो इसको इस साइड पे लेके आओ तो फार्मूला बन जाता है मास इन ग्राम इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स की जगह हमने मोल्स इसके भी बराबर है N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको मोल्स की जगह हमने इसको पुट किया, मल्टीप्लाई मोलर मास अपनी जगह पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और हमसे मास पूछ ले तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा है मास इन ग्राम डिवाइडेड इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये भी मोल्स का फार्मूला है तो मोल्स की जगह हमने इसको पुट किया, मोलर मास अपनी जगह पे। अगर वॉल्यूम दिया है चाहे लीटर में दिया है या मिलीलीटर में दिया है तो आप इस फार्मूले को यूज करें। अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो इस फार्मूले को यूज करें। अगर मिलीलीटर में दिया है तो फिर 1000 भी साथ में होगा। तो वॉल्यूम दिया गया है और आपसे मास का पूछा है तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर मास दिया है और वॉल्यूम को पूछा है तो इससे भी आप
कर सकते हैं। तीसरा है जी चौथा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू एंटायर ऑफ मोलैरिटी। मास मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई मोलर मास। ये मोल्स की जगह पे मोल इसके बराबर है मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो मोल्स की जगह ये मोलर मास अपनी जगह पे। इसी तरह लास्ट पांचवा फार्मूला, मास इन ग्राम इज इक्वल टू, अगर मोलैरिटी लीटर में नहीं है, मोलैरिटी मिलीलीटर में है, तो फिर मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000। ये थे जी फार्मूलाज ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ मास। अब डिस्कस करते हैं फार्मूला और डिराइव्ड फार्मूला ऑफ मोल्स इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। इन टर्म ऑफ पार्टिकल कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई Na। ये फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, Na एवोगाड्रो नंबर। अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही है, इस साइड पे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। Na is एवोगाड्रो नंबर, इट इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स की जगह मोल्स की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं फर्स्ट फार्मूले से, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर अपने जगह पे। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू जी वाला फार्मूला आप पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ये मोल्स की वैल्यू है, एवोगाड्रो नंबर अपनी जगह पे। इसी तरह मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल का पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 1000। तीसरा है जी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, 10 फार्मूले हो गए। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के केस में, तो वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। फार्मूला ऑन मोल्स का ये है, n इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो जैसे वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब फाइंड करना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू मोल्स, n इज नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब नंबर ऑफ मोल की जगह हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल्स की जगह ये और मोलर वॉल्यूम अपनी जगह। तो मतलब ये है कि जिस तरह भी आपको डेटा दे दे एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल्स में, तो आप उसको इन 15 फार्मूलों को यूज करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो इस फार्मूले को आप यूज करके वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोल, मोल्स की जगह ये आया है, तो मोल मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम अपनी जगह पे। इसी तरह वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब, अगर नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन हो, मोलैरिटी भी गिवन हो, तो फिर आप वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस फार्मूले को यूज करके आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी लीटर में है, अगर मोलैरिटी लीटर में है, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम्स लीटर में है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो ये था जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आज का हमारा तीसरा सेशन, जो कि मोल्स एवोगाड्रोस नंबर पर मुश्तमिल था, और 15 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। इसको आप यूज करके डिफरेंट एमसीक्यूज, जिस तरह भी एमसीक्यूज एमकेट में हो, ईटा में हो, जिसमें भी हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलेंगे डिफरेंट एमसीक्यूज के साथ, इस फार्मूले को यूज करेंगे, डिफरेंट एमसीक्यूज, डिफरेंट ट्रिक्स आपको समझाएंगे, और उस ट्रिक्स को यूज कर इंशाल्लाह हम डिफरेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जनरल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।